अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.3। 20.3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो फार्मूलाज का पता होना चाहिए। नंबर वन, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। रूट्स आपके पास अल्फ़ा बीटा हैं। किसी भी इक्वेशन के दो रूट गिवन होंगे, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का है बीटा। अगर सम की बात की गई है तो बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे और इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट के मीनिंग होते हैं मल्टीप्लीकेशन। अल्फा बीटा आपके पास रूट है, उन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, यानी उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होता है सी अपॉन ए के। मैथ्स की बुक में इन्होंने यहाँ पर इस रूट्स को निकाल के दिखाया है पेज नंबर 93 के ऊपर। रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अल्फा आपके पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी किसी इक्वेशन का अगर हमें रूट अल्फा दिया गया हो तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के, ठीक है। एंड बीटा जो होता है वो भी सेम इसी फार्मूले के इक्वल होती है, बट यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बराबर होती है। एक दफ़ा हम उसे प्लस में खोल देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ये आपके पास अल्फा और बीटा यानी जो आपके पास रूट्स गिवन है उनकी वैल्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है कि अगर हम उसका सम लेते हैं तो आप अगर उसका सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू को पुट किया, देन बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू को पुट किया, देन उसके बाद उनकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो जब भी आपसे बात की जाएगी अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इसी तरीके से जब उन्होंने प्रोडक्ट मालूम करवाया तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, दोनों की वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेट किया, तो अल्फा बीटा इक्वल हो गया सी अपॉन ए के, ठीक है। तो ये इनके कहलाते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्सरसाइज 20.3 में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। नंबर वन, without solving find the sum and product of the roots in each of the following quadratic equation। वो कह रहे हैं बगैर सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग इस इक्वेशन को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई किए बगैर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व फाइंड करोगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पार्ट नंबर वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू को आपने लिख के दिखाना है। देन उसके बाद आप करेंगे फाइंड द सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो बी आपके पास है माइनस वन, ऑलरेडी माइनस का साइन फॉर्मूले का है, माइनस वन आपके पास बी की वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाई ए वन, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन आ जाएगा। सेम इसी तरीके से फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू माइनस वन है, ए की वैल्यू वन है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। सम ऑफ रूट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस ओ आर इज इक्वल्स टू वन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ओ आर इज इक्वल्स टू माइनस वन। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर टू, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद ए बी एंड सी की वैल्यूज को लिख के दिखाना है, सम ऑफ रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम यही सवाल तमाम पार्ट्स में सेम यही काम करना है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, अगेन ब्रैकेट में माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल होते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू गिवन है आपके पास माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। माइनस फोर को आप यहाँ से माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, यानी कि आप टू वन ज़ा टू एंड टू टू ज़ा फोर। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू। सम ऑफ रूट 3 अपॉन टू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर थ्री भी सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 अपॉन फोर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन फोर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। पहले सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ए एक्स वहाँ पे प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अरेंज भी कर दिया हमने इस स्टेप में, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो स्क्वायर में होती है। फर्स्ट टर्म में का जो वेरिएबल है वो स्क्वायर होगा, तभी वो क्वाड्रेटिक है। माइनस सेकेंड टर्म जो होगा उसकी पावर वन होगी,
वेरिएबल की, और थर्ड टर्म आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होगी। यहाँ पर ए जो है एज अ नंबर कंसिडर किया जा रहा है, उसे वहाँ पे कांस्टेंट या कोफिशिएंट नहीं सपोज किया जा रहा, ठीक है। सो 3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर आपने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड किया, देन सम ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए माइनस ए अपॉन ए, तो आंसर आया अल्फा प्लस बीटा माइनस ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 3/a स्क्वायर। अब ये डिवाइड अगर 1 से होगा तो अगेन यही आंसर आपके पास आ जाएगा। देन अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, sum of root minus a, product of roots minus 3/4 a square. This is your final answer. पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से करना है हमने। 7x स्क्वायर माइनस 5x के एक्स प्लस 7k इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन, सवाल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद a, b एंड c की वैल्यूज़ को लिखेंगे। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट माइनस 5k अपॉन 7, b की वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5k डिवाइडेड बाय 7। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास इक्वल होते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7k डिवाइडेड बाय 7, 7 से कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बीटा इक्वल्स टू k, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 5/5k डिवाइडेड बाय 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू k। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।